हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में एम के राइटर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में। बहुत ही मैंने इसको मज़ेदार से बनाया है जिससे कि आप लोग अगर पूरा देख लेंगे तो आप लोगों को हंसी हंसी में आप लोगों को याद हो जाएगा इनका जीवन परिचय। तो चलिए देखते रहिए। और मैं बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण बातें मतलब लिखा हूँ जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा बड़ा ना लगे और ज़्यादा ना याद करना पड़े। तो अगर आप लोग इसको लिख देंगे तो आप लोगों को 5 नंबर का होगा तो 4.5 ज़रूर मिल जाएगा, इतना कन्फर्म है। तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए देख लेते हैं। साथ में लिखते भी रहूँगा और पढ़ता भी रहूँगा जिससे कि आप लोगों को कोई शब्द पहचानने में अगर क्लियर नहीं होगा, अगर दिक्कत लगेगा या नहीं समझ में आएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते रहते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुधनी साहू, यहाँ पर साहू मत लगाइएगा, सुधनी साहू लगाइएगा। सुधनी साहू परिवार में सन 1889 में हुआ था। पिता बाबू देवी प्रसाद एवं यहाँ पर गलती हो गया दोस्तों, यहाँ पर बड़े रहेगा, बड़े भाई का, खड़े मैंने लिख दिया, यहाँ पर बड़े भाई का स्वर्गवास इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। मतलब 15 साल से अभी छोटे ही थे तब भी मतलब इनके भाई और इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। तो इतना आप लोग डाल दीजिएगा, अगर परीक्षा में लिखेंगे तो आप लोग इतना थोड़ा डाल दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके आगे का देख लेते हैं हम लोग। पिता ने प्रसाद की शिक्षा दीक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की थी, किंतु उनके निधन के पश्चात और मैं आप लोगों को उनके कुछ बाहरी किताब से मतलब बाहरी चीज़ें बता देता हूँ। इनका उपनाम था जयशंकर प्रसाद का छायावाद का ब्रह्मा, या तो आप कह सकते हैं छायावाद के मुख्य कवि, प्रेम के कवि, आदर्शवादी कवि, नाटक सम्राट और भारतेंदु युग के थे और द्विवेदी युग के भी थे और छायावादी युग के भी थे। आप लोगों को थोड़ा मैं बता देता हूँ बाहरी भी चीज़ें जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुक का ही ना आप छापें, जो कि बाहरी चीज़ें वो भी अगर आप लिखेंगे तो जो भी साइन करेगा या जो भी देखेगा उनको थोड़ा ज़्यादा ये प्रोफेशनल लगेगा ना, कि मतलब आप लोग अच्छे से लिखें। थोड़ा कम ही लिखेंगे तो आप लोग महत्वपूर्ण बातें लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आइए उसके आगे देख लेते हैं। और भी आपको इसमें जानकारी बताऊंगा बाहरी, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा रट्टा ना मारना पड़े। कम ही चीज़ें याद करें लेकिन अपने ओर से बना कर लिख देंगे तभी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इनके बारे में बता देता हूँ संक्षिप्त परिचय भी, और आप लोग बना कर लिख लीजिएगा। उसके आगे आप लोगों को बता देता हूँ इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की थी, किंतु उनके पिता के निधन के पश्चात प्रसाद जी की शिक्षा का क्रम नियमित रूप से नहीं चल सका। पारिवारिक व्यवस्था का सारा बोझ इन्हीं को उठाना पड़ा। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। आप लोग इतना लिख दीजिएगा। मतलब है पारिवारिक व्यवस्था या मतलब जो भी मैं लिखा हूँ इसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादा अभी उसमें से भी मैं महत्वपूर्ण बता दे रहा हूँ कि क्या क्या है। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला एवं सांस्कृतिक भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। ये भी महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, कि घर पे कैसे वो उनका जब उनके पिता का निधन हो गया और उनके भाई का निधन हो गया तो उनकी व्यवस्था कैसी हो गई थी, वो कैसे अपने आप को संभाले थे और किस तरह वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें या अपने आगे जो नाटक होता है या जो भी लिख रहे थे उसमें आगे अपने बढ़ते रहें। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और उसके आगे का है, प्रसाद जी की जीवन में अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा, 3 पत्नियों की मृत्यु हुई और अनेक मुकदमे लड़ने पड़े। वाह भाई साहब वाह! देख लीजिए कितने उनको विपत्तियों का सामना करना पड़े। अरे भाई, लिखा रहता है इतना कि उनके भाई का और उनके पिता का निधन हो गया, तो ये तो ठीक ही था विपत्तियों का, पर उन्होंने 3-3 शादियां की, उन विपत्तियों का सामना करना पड़ा। जो लिखने वाला है ना भाई, उसको 21 तोपों की सलामी है। क्या मैं कहूँ भाई, क्या यार, 3-3 पत्नियों से शादी की है। इधर एक भी का नहीं हो रहा है भाई, इधर एक लोग का भी नहीं हो रहा है, एक शादी नहीं हो पा रहा है। इन्होंने 3-3 शादी कर ली थी, वाह! और इनको मुकदमे लड़ने पड़े। वाह भाई साहब, इतने बड़े काम कर लिए थे कि इनको मुकदमे लड़ने पड़े, इनके ऊपर इतना केस हो गया था। समझ सकते हैं आप लोग। उसके आगे का देख लेते हैं। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। वाह, काव्य प्रेरणा, इतने बढ़िया, इतना प्रेरणा थे इनके अंदर, इतना धैर्यवान थे कि इन्होंने इतना काम करने के बाद काव्य प्रेरणा रखा था। कैसे जी रहे थे, मैं यही सोच रहा हूँ भाई। इन्होंने काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। इनका जीवन बहुत सरल था। सभा सम्मेलनों की भीड़ से ये दूर ही रहा करते थे। और अरे भाई, इनको जाने का कहाँ मौका मिलता था। 3-3 जब शादी था तो इस सभा में चाहे किसी 10 लोग के बीच में जाते भी कैसे होंगे। फिर भी उस समय का बात है, तो उस समय ज़्यादा मतलब किसी की 3 या 2 या ऐसे रहते थे। आप लोग मतलब गलत वे में मत लीजिएगा, लेकिन फिर भी मुझको हंसी आ रहा था। या तो मतलब आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोग को इसी बहाने से अच्छे से याद भी हो जाएगा। दूर रहा करते थे। अत्यधिक श्रम तथा जीवन में अंतिम दिनों में राज्य क्षमा में पीड़ित रहने के कारण, राज्य क्षमा मतलब टीबी बीमारी होती है, 1937 को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगा है, आप लोग मुझको मोटिवेशन दे दीजिएगा।